नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चंडीगढ़ में 3 नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन की प्रगति से राष्ट्र को अवगत कराया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांगजनों के सामाजिक और आर्थिक उन्नयन के लिए सभी विभागों को मिलकर काम करने का आह्वान किया। उत्तरकाशी मुख्य बाजार में बस अड्डा और पार्किंग का निर्माण कार्य पूरा हुआ और यूपीसीएल का केंद्रीयकृत कॉल सेंटर हर दिन 500 से अधिक उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान कर रहा है। दोपहर समाचारों के साथ मैं आशा भट्ट और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चंडीगढ़ में 3 नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन की प्रगति से राष्ट्र को अवगत किया। ये कानून हैं भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू किए गए इन कानूनों का उद्देश्य विधि प्रणाली को अधिक पारदर्शी, कुशल और समकालीन समाज की जरूरतों के अनुकूल बनाना है। कार्यक्रम का विषय है दंड से न्याय के परिप्रेक्ष्य में सुरक्षित और विकसित भारत। कार्यक्रम के दौरान नए कानूनों के व्यवहारिक पहलुओं पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांगजनों के सामाजिक और आर्थिक उन्नयन के लिए सभी विभागों को मिलकर काम करने का आह्वान किया है। राष्ट्रपति आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस 2024 के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रही थीं। थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलने पर दिव्यांगजन अपनी प्रतिभा और क्षमता के बल पर बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल करते हैं। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस का आयोजन कराना मानव समुदाय में संवेदनशीलता का प्रमाण है। दिव्यांगजन को हर तरह से बाधा मुक्त वातावरण सुलभ कराना समाज की प्राथमिकता होनी चाहिए। सही मायने में उसी समाज को संवेदनशील कहा जा सकता है जिसमें दिव्यांगजन को समान सुविधाएं तथा अवसर प्राप्त होते हैं। ईज ऑफ लिविंग के पैमानों पर प्रगति का तभी सार्थक माना जाएगा जब दिव्यांगजन की ईज ऑफ लिविंग भी बढ़ेगी। मैं चाहूंगी कि दिव्यांगजन के हित में विशेषकर उनके सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में सभी संबंधी मंत्रालय एकजुट होकर काम करें। इस अवसर पर श्रीमती मुर्मू ने 33 अनुकरणीय व्यक्तियों और संस्थाओं को दिव्यांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। सुगम्य भारत अभियान आज अपनी 9वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस परिवर्तनकारी पहल का उद्देश्य दिव्यांगजनों के लिए एक सुगम और समावेशी भारत का निर्माण करना है। इस अभियान में बुनियादी ढांचा में सुधार, परिवहन और दिव्यांगजनों के लिए सार्वजनिक स्थलों को और सुगम बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस अभियान में दिव्यांगजनों के अधिकारों और आवश्यकताओं को लेकर जागरूकता बढ़ाने पर भी बल दिया गया है। सुगम सार्वजनिक परिवहन से लेकर समावेशी शैक्षणिक पहल की सुविधा देकर इस अभियान ने गरिमा और सम्मान के साथ करोड़ों दिव्यांगजनों को जीवन जीने योग्य बनाया है। उत्तराखंड में प्रस्तावित 38वें राष्ट्रीय खेलों की तिथियों पर भारतीय ओलंपिक संघ IOA ने अपनी मुहर लगा दी है। राष्ट्रीय खेल पूर्व में निर्धारित तिथि 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 के बीच ही आयोजित किए जाएंगे। एक मीडिया विज्ञप्ति में IOA की अध्यक्ष PT उषा ने कहा कि उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल भारत में पारंपरिक और आधुनिक दोनों खेलों को बढ़ावा देने में ऐतिहासिक साबित होंगे। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड ने विश्व स्तरीय सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए सराहनीय प्रयास किए हैं। प्रदेश की खेल मंत्री रेखा आर्या ने राष्ट्रीय खेलों की तिथि सुनिश्चित होने पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड पहले से ही इन तिथियों के अनुसार अपनी तैयारी कर रहा था। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी तैयारियों को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है और ये आयोजन अनेक मायनों में ऐतिहासिक सिद्ध होने वाला है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय खेलों में इस बार 32 मुख्य और 4 प्रदर्शनी खेलों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें योगासन, कलरीपयट्टू, राफ्टिंग और मलखंब शामिल हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा है कि सरकार के स्वास्थ्य सेवाओं के सुधारीकरण की दिशा में किए जा रहे प्रयासों के बेहतर परिणाम सामने आने लगे हैं। स्थानीय स्तर पर चिकित्सा इकाइयों में उपचार मिलने से आम लोगों को खासी राहत मिल रही है। स्वास्थ्य महानिदेशालय में नर्सिंग अधिकारियों के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में डॉक्टर रावत ने कहा कि नए नर्सिंग अधिकारियों की तैनाती से प्रदेश के पर्वतीय और दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण में मदद मिलेगी। इस अवसर पर 40 नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। चयनित नर्सिंग अधिकारियों को प्रदेश भर के विभिन्न चिकित्सा इकाइयों में तैनात किया गया है।
इस अवसर पर डॉक्टर रावत ने सभी चयनित नर्सिंग अधिकारियों को प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण में अहम योगदान देने का आह्वान किया। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। उत्तरकाशी मुख्य बाजार के जियो ग्रिडवाल के पास बस अड्डा और पार्किंग का निर्माण पूरा हो चुका है। उत्तरकाशी से हमारे संवाददाता ने बताया कि पार्किंग बनने से अब चारधाम तीर्थ यात्रियों और उत्तरकाशी जिले के लोगों को यात्रा और अन्य त्योहारी सीजन के दौरान ट्रैफिक जाम से काफी हद तक राहत मिलेगी। वाहन चालकों को अब अपने वाहन सड़क किनारे नो पार्किंग जोन में खड़े नहीं करने पड़ेंगे। 6 करोड़ 63 लाख रुपए की लागत से उत्तरकाशी मुख्यालय बाजार के जियो ग्रिडवाल के पास 2 मंजिला बस अड्डा और पार्किंग का निर्माण पूरा हो चुका है। गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान ने कहा कि जल्द ही इस पार्किंग का लोकार्पण किया जाएगा। इस पार्किंग में 35 बसें, 45 टैक्सियां और 50 से अधिक दोपहिया वाहन पार्क हो सकेंगे। उत्तरकाशी जिला मुख्यालय में पार्किंग हमेशा से ही एक बड़ी समस्या रही है। खासकर चारधाम यात्रा के दौरान रामलीला मैदान को भी पार्किंग के लिए प्रयोग में लाना पड़ता है। उम्मीद है कि नया बस अड्डा और पार्किंग बनने के बाद मुख्य बाजार में जाम की समस्या से राहत मिलेगी। आकाशवाणी देहरादून के लिए उत्तरकाशी से आशीष मिश्रा। उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड UPCL विभिन्न माध्यमों से विद्युत उपभोक्ताओं की सेवाओं को और बेहतर बनाने का प्रयास कर रहा है। इन प्रयासों में केंद्रीयकृत कॉल सेंटर का संचालन, उपभोक्ता स्वयं सेवा मोबाइल ऐप और बड़े शिविरों का आयोजन शामिल है। एक रिपोर्ट। उपभोक्ताओं की बिजली से जुड़ी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए UPCL मुख्यालय स्थित केंद्रीयकृत कॉल सेंटर का नियमित रूप से संचालन किया जा रहा है। कॉल सेंटर में लगातार 3 शिफ्ट में कार्य किया जाता है। वर्तमान में सेंटर में 105 ग्राहक सेवा प्रतिनिधि काम कर रहे हैं, जो हर स्तर पर लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। राज्य में स्मार्ट मीटर लगाने की कार्यवाही भी शुरू हो गई है। उपभोक्ता टोल फ्री नंबर 1912 पर संपर्क कर स्मार्ट मीटर प्रणाली से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। केंद्रीयकृत कॉल सेंटर के माध्यम से हर दिन 500 से अधिक उपभोक्ता बिजली से जुड़ी समस्याओं का समाधान पा रहे हैं। नवंबर माह तक बाधित विद्युत आपूर्ति से संबंधित प्राप्त सभी शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर शून्य किया जा चुका है तथा शेष वाणिज्यिक और लाइन शिफ्टिंग, मीटर बदलना, लंबे स्पानों में पोल लगाना आदि से जुड़ी शिकायतों का आगामी दिनों में समयबद्ध रूप से निस्तारण किया जाएगा। हरिद्वार के लाहड़पुर गांव में बंदरों के बढ़ते आतंक से आम लोग परेशान हैं। जिला वन अधिकारी ने कहा कि स्थानीय ग्रामीण गांव में बंदरों के आतंक की खबर मिलने के बाद संबंधित क्षेत्र अधिकारी को बंदर पकड़ने वाले दल को तैनात करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र से अधिक बंदरों को पकड़कर उन्हें वन क्षेत्रों में छोड़ने का प्रयास किया जाएगा। बंदरों को पकड़ने के लिए जो है टीम को निर्देशित किया जा चुका है और आने वाले दिनों में जो बंदर हैं उनको पकड़कर उनके प्राकृतवास में जो है छोड़ने की कार्रवाई की जाएगी। और ग्रामीणों को हम ये विश्वास दिलाते हैं कि वन विभाग की ओर से जो भी संभव हो सकेगा हम लोग सभी कार्रवाई करेंगे। और विगत दिनों में इस प्रकार की भी शिकायतें स्थानीय ग्रामीणों द्वारा की गई थी कि जिनमें उनके द्वारा आशंका व्यक्त की गई थी कि शायद दूसरे जनपदों से जो हमारे रेस्क्यू सेंटर और स्टरलाइजेशन सेंटर में बंदर लाए जाते हैं उनको जो है स्थानीय तौर पे ही जो है छोड़ दिया जाता है। तो इसके संबंध में मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि हमारे द्वारा जो है इसमें बिल्कुल स्पष्ट निर्देश सभी लोगों को दिए जा चुके हैं, सभी वन कर्मियों को, और पूरे सेंटर पे CCTV कैमरे से जो है निगरानी और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन किया जा रहा है और इस प्रकार की कोई भी घटना जो है वो संज्ञान में नहीं आई। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के गुनियाल गांव में सैन्यधाम के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सैन्यधाम की भव्यता और दिव्यता पर विशेष ध्यान देते हुए समय सीमा के भीतर निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। श्री जोशी ने कहा कि राज्य सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट सैन्यधाम जल्द ही प्रदेश की जनता को समर्पित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शहीदों के प्रति सम्मान और सेना के गौरवशाली इतिहास को संजोकर रखने के लिए इस धाम का निर्माण किया जा रहा है। सैन्यधाम में अंतिम चरण का फिनिशिंग का काम किया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चंडीगढ़ में 3 नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन की प्रगति से राष्ट्र को अवगत कराया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांगजनों के सामाजिक और आर्थिक उन्नयन के लिए सभी विभागों को मिलकर काम करने का आह्वान किया।
उत्तरकाशी मुख्य बाजार में बस अड्डा और पार्किंग का निर्माण कार्य पूरा हुआ और यूपीसीएल का केंद्रीयकृत कॉल सेंटर हर दिन 500 से अधिक उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान कर रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी देहरादून FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। 2:41 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सैनिकों के लिए।